लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नई शुरुआत की बात हो रही थी, वो नई शुरुआत क्या होगी, थोड़ा ये आपसे समझना चाहेंगे। किस ओर इशारा कर रहे हैं शरद पवार? कार्यक्रम, मैं शरद पवार का आगे का कार्यक्रम क्या होगा ये जानने की कोशिश कर रही हूँ उनसे जुड़े हुए लोगों से। पूर्व मेयर हैं यहाँ, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ के बाद एक और सतारा में ये करार से निकलकर वापस सतारा और सतारा से पुणे जाने का उनका कार्यक्रम है। सतारा वापस से जाएंगे और सतारा में उनका एक कार्यक्रम है जहाँ वो एक बार फिर लोगों को संबोधित करेंगे। यानी कि यहाँ से अब स्टेप बाय स्टेप तमाम अलग अलग जगहों पर शरद पवार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को संबोधित किया है। जनसभा थी, छोटी जनसभा थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ नहीं थे, लेकिन इन लोगों को संबोधित करने के बाद, इनको एकजुट होने की बात कहने के बाद शरद पवार अब सतारा के लिए निकल रहे हैं जहां वो और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अभी भी देखिए इनकी गाड़ी के पास, शरद पवार की गाड़ी के पास या उनके साथ जो विधायक पहुंचे हुए थे उनसे बातचीत करने के लिए, आगे की रणनीति क्या होगी ये जानने के लिए सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। अपने हाथों में फूल लेकर शरद पवार का स्वागत करने के लिए, उनके साथ आए लोगों का स्वागत करने के लिए सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से शरद पवार ने आज इनका आह्वान किया है, शरद पवार ने जिस तरीके से इनमें उत्साह भरा है, ये पार्टी को और मजबूत करेंगे और इसी तरीके से मजबूत करने के लिए पार्टी को अलग अलग जगहों पर जाएंगे। आज शुरुआत करार से हुई है, अभी सतारा जा रहे हैं, फिर पुणे और पुणे के बाद अब कल उनका मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि यहाँ से पुणे के अलावा वो मुंबई भी जा सकते हैं। अभी इसमें असमंजस की स्थिति है कि यहाँ से वापस पुणे जाएंगे शरद पवार है। अनामिका बता रही हैं और सुमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित का भी अब यहाँ पर रुक करेंगे। सुमित, देखिए गुरु गुरु होता है। शरद पवार ने सीधे तौर पर इस जनसभा, बेशक छोटी जनसभा थी, बता दिया है कि हम नए सिरे से पार्टी को खड़ा करेंगे। अगला स्टेप अजीत पवार का क्या होगा? देखिए, अजीत पवार उसी स्ट्रैटेजी को इस वक्त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का कदम उठाया है उसमें उनका सीधा टकराव शरद पवार से है। वो शरद पवार जिन्होंने 1999 में शुरुआत जो है वो एनसीपी की थी, नींव रखी थी, और अभी सभी की निगाहें जो है इस दरवाजे के उस ओर हैं, क्योंकि यहीं पर वो मीटिंग का दौर इस वक्त चल रहा है, जिसमें पूरी स्ट्रैटेजी इस वक्त अजीत पवार जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनके लिए आसान नहीं होगा कि जो कुछ दावा उनकी तरफ से किया गया, क्योंकि जो सूत्र इस वक्त बता रहे हैं उसके मुताबिक 35 विधायकों के होने का उन्होंने अभी दावा किया है। इसके अलावा 7 और विधायक, और कुल अगर 53 विधायकों का अगर हम यहां पर एनसीपी का जिक्र करते हैं, उसमें से 42 विधायक अगर यहां पर अजीत पवार के पाले में चले जाते हैं तो एनसीपी के लिए, शरद पवार के लिए मुश्किल है ये कि उनके पास कुल ही 11 विधायकों का तकरीबन यहां पर आंकड़ा रह जाता है। यानी कि मुश्किलें शरद पवार की यहां पर, और इसीलिए हम कराड़ में देख रहे हैं जब वो जो है यशवंत चौहान की समाधि पर जाते हैं, जो उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और वहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये कहते हैं कि मैं जनता के बीच जा रहा हूं, क्योंकि एक इमोशनल कार्ड के जरिए अपने समर्थकों को शरद पवार कहीं ना कहीं अपनी ओर जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी शुरुआत भी एक इसी तरीके से उसी चेहरे के तौर पर हुई थी। आपको याद होगा कि जब शरद पवार ने मई में इस्तीफा देने की बात कही थी, अजीत पवार को यह लगा था कि शायद अब उस चेहरे के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर उन्हें स्थापित किया जाएगा, लेकिन उस वक्त में सुप्रिया सुले को आगे कर दिया जाता है और इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल जो है वो सामने आ जाते हैं। ये दो चीजें हैं, ये कही जा रही कि ये वो बिल्कुल यही इमोशनल कार्ड जो है वो उद्धव ठाकरे ने भी खेलने की कोशिश की। लगातार बने हुए हैं और लगातार इस खबर पर हम बने हुए, लेकिन एनसीपी में जिस तरह से टूट हुई है उसका आफ्टर इफेक्ट हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में तमाम जो सियासी दल है वो बैठक कर रहे हैं और सियासी उलटफेर का खेल समझने की और उससे निकलने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी से जुड़ी 1 मिनट की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार को अजीत पवार की शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी 2 टुकड़ों में बंट गई है। एक ओर चाचा शरद पवार हैं, तो दूसरी ओर उनके भतीजे अजीत पवार। अजीत पवार अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और उनके खास माने जा रहे 9 विधायक सरकार में मंत्री। अब शरद पवार गुट ने अजीत पवार और उन 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है, जिन्होंने शिंदे सरकार में शपथ ली है। शरद गुट ने स्पीकर को इन विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी ईमेल भेजा गया। जितेंद्र आव्हाड को विधायक दल का नेता बनाया गया है। 5 जुलाई को शरद पवार ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। सभागृह में विरोधी पक्ष नेता का
चयन को रिकग्निशन सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। ये अधिकार सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है और इस अधिकार का वापर करते समय विधानसभा अध्यक्ष को जो विधानसभा के नियम है उसके साथ ही जो संवैधानिक प्रावधान है उन सब का विचार करके उचित निर्णय लेना अपेक्षित